हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग वापस से बहुत दिन बाद लेके आए हैं एक रिएक्शन वीडियो ऑन अ हॉरर टॉपिक। आज हम लोग देखने वाले हैं काकुड़ा द लेजेंड। और अगर आपने नहीं देखी है तो काकुड़ा नाम से एक मूवी भी है ZEE5 पे, तो जाके आप देख सकते हैं। मैं उस मूवी का रिव्यू आपको लास्ट में दूंगा। बट टुडे लेट्स रिएक्ट ऑन दिस एनिमेटेड वीडियो मेड बाय खूनी मंडे। ओके, खूनी मंडे भाई, चिल्स आ गए। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल एज खूनी मंडे। काकुड़ा हॉरर हॉरर लेजेंड। 30 साल के सोहम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौड़ी में था। रतौड़ी बचपन से ही सो बेसिकली जो मूवी काकुड़ा है वो भी इसी स्टोरी पे डेवलप करती है। हर घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक बड़ा दरवाज़ा और एक छोटा दरवाज़ा। बड़ा दरवाज़ा होता है लोगों के आने जाने के लिए और छोटा दरवाज़ा होता है भूतों के आने जाने के लिए। सो एवरी ट्यूसडे शार्प 7:15 PM को आप वो छोटा दरवाज़ा खुला छोड़ दोगे तो भूत अंदर आएगा और वापस बाहर चला जाएगा। पर अगर वो दरवाज़ा बंद हुआ तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेगी। उनके पिता ने उसे रतौड़ी गांव से दूर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि सोहम की बेसिकली रतौड़ी इज अ कर्स्ड विलेज जिसमें काकुड़ा घूमता रहता है। अपना रतौड़ी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। ओके। एक बार जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वो रतौड़ी का भी एक चक्कर लगाए। जाओ रतौड़ी मर के आओ और क्या। लेकिन सोहम आसपास के लोगों से रास्ता पूछ के रतौड़ी पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे। ओह नो। खाली था। सोहम ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा खुला है और हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। सोहम के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वो सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला डोर बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो सोहम उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वो दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। गए अंदर घुसकर वो अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वो लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज आने लगी। सोहम ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी अभी से इतना सुनसान सा क्यों पड़ा है। क्योंकि अभी 7:15 हो चुका है। रतौड़ी गांव पर एक भूत का श्राप है, काकुड़ा का श्राप। हर मंगलवार को ठीक शाम 7:15 बजे That is 7:15 काकुड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखा। और वो अंदर आएगा और देख के सब वापस चला जाएगा। अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकुड़ा का श्राप लग जाता है। वो कुबड़ा बन जाता है और उस दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है और 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। एग्जैक्टली। ये मैं बताना भूल गया वैसे कि आते समय उसने वो छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। गए ये लोग तो गए भाई, अभी गए क्या? अभी मर गया भाई, सोहम गया भाई। टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7:15 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। काकुड़ा आ रहा है और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी। उन आवाजों से सोहम के चाचा को एहसास हो गया था कि काकुड़ा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। सोहम अपनी गलती छिपाने के लिए 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू होके वो उसके डेज काउंट होते हैं। बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। काकुड़ा आ गया गाइस, काकुड़ा आ गया। से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए कि काकुड़ा आ चुका है। ओके गाइस, काकुड़ा इज हियर। इससे पहले सोहम के चाचा कुछ कर पाते, वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल उठा। आ गया। मूवी में भी यही ऐसा एक सीन था। सोहम ने जो देखा वो देखकर मूवी में भी ऐसा एक सीन था। उसके पैर की दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों। ये एक सीन मूवी में भी था गाइस। सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहम काकुड़ा को अपने सामने देखकर बुरी तरह कांप रहा था। काकुड़ा 2 लाल भयानक आंखों
बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ गुर्राता हुआ तेजी से उड़कर सोहम की तरफ आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब सोहम की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहम को अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो सोहम को रियलाइज हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ आ गया था। बाप रे बाप। सोहम ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि एक्चुअल में ये घर सोहम के पिता का ही था जिसे छोड़कर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द सोहम ही था और उसे अब ककुड़ा का श्राप लग गया है। लग गया भाई, श्राप लग गया। श्राप की मौत होना 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का। अभी इस हादसे के बाद कोई भी रतौड़ी वासी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहम ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहम की सारी बात सुनी और वो 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सोहम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहम के पूरे शरीर पर घाव थे। उसकी पीठ का फोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था। बाप रे। और वो कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि ककुड़ा उसे मार डालेगा। भाई कोई स्पॉन्सर नहीं है, बीच में ऐड आ जाती है, एक बात मैं बता देता हूँ पहले। ककुड़ा गांव के खेत में रहता है, एक स्केयर क्रो यानी एक बिजुका के पास। तांत्रिक ने देरी ना करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी। अच्छा, वो ककुड़ा खेत में बिजुका के पास रहता है। आश्वासन दिया, ओके, अंडरस्टैंडेबल। ककुड़ा को अपने वश में कर लेगा। वो दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन सोहम के घाव बस बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी रात जब तांत्रिक ने सोहम को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो सबको बाहर फिर से तेज हवा, गुर्राने और मच्छरों की आवाज आने लगी। लगता है ककुड़ा आ रहा है गाइस। बीच में वो लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बिजुका ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में वहीं मार डाला। ले, फायदा नहीं हुआ तो कोई तो। देखकर तनुज और सोहम वहां से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए सोहम को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वो सोहम को रतौड़ी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। वो रतौड़ी गांव से निकलने ही वाले थे कि तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिनभिनाते मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। वाह। उन्हें देखा कि काकुदा ठीक उनकी गाड़ी के सामने। ऐसा एक सीन था आई गेस मूवी में, मुझे याद नहीं आ रहा, जब कोई लोग गाड़ी से भाग रहे थे। ककुदा से दूर भागने लगा, लेकिन ककुदा उसके पीछे एक साई की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहम ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा है और ककुदा उसके पीछे है। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वो नीचे गिरकर मर गया और ककुदा वहां से गायब हो गया। ककुदा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक वो सोहम को उसके घर से उठाकर ले जाता और रतौड़ी के अलग अलग घरों के दरवाजे पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। रतौड़ी वासी सोहम की मदद करना चाहते थे, पर ककुदा का आतंक हर कोई देख रहा था। वेरी सैड गाइस। चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पाया और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे रतौड़ी को पता था कि श्राप के मुताबिक आज ककुदा सोहम को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवारों से ज्यादा सन्नाटा था। 7:15 बजते ही रतौड़ी का क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और ककुड़ा आ गया गाइस, ककुड़ा आ गया। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने सोहम की रूह कंपकपा देने वाली चीख सुनी। मर गया गाइस, मर गया। अब इस दुनिया से जा चुका। ककुड़ा गया, आई मीन सोहम गया। रतौड़ी का एक और इंसान अपनी जिंदगी खो चुका था। कुछ समय बाद एक बार फिर से रतौड़ी में रह रहे सनी से भी यही गलती हुई। ये है मूवी का सीन गाइस। पर ककुदा के लिए दरवाजा नहीं खोल पाया और ककुदा का श्राप उसे लग गया। यही चीज मूवी में हुई थी। सनी की पत्नी इंदिरा
एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और कोस्ट हंटर विक्टर को रतौड़ी में बुलाती है। ककुड़ा का श्राप हमेशा हमेशा के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो यही चीज हुई थी मूवी ककुड़ा में भी। रतौड़ी में बुलाती है। ककुड़ा का श्राप हमेशा हमेशा के लिए हटाने। क्या विक्टर ककुड़ा के भूत को भगा पाएगा? और सनी क्या फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा? या ककुड़ा हर बार की तरह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा? जानने के लिए देखो ककुड़ा मूवी ZEE5 पे जाके देखिए। कॉमेडी ओनली ऑन ZEE5 स्ट्रीमिंग नाउ।